वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसमें से किसमें की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा, मृतकों को दफनाने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। मानव को आग की जानकारी हुई? कौन से युग में मानव को आग की जानकारी हुई? बताइए दोस्तों। आंसर ए नव पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह ए आंसर है, नव पाषाण युग में मानव को आग का, नव पाषाण काल में आग की जानकारी हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है दोस्तों वैदिक काल संस्कृति से, हड़प्पा काल से, मध्य पाषाण काल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मेरे छोटे भाई बहनों? बताइए। इसका आंसर 8वें का, 8वें का। इसका जो आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नौवां क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। आंसर क्या होगा दोस्तों? छोटे भाई बहनों बताइए आंसर। इसका आंसर जो होगा ए आंसर होगा, गुफाओं के शैल के चित्र। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रोथ कर पाए और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती हो जाए तो। निम्न में से कौन सा स्थल ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अमरावती की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। एमपी। बाघ की गुफाएं एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अमरावती की जो गुफाएं हैं वह सातवाहना ने बनाई थी। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो कि
मध्य प्रदेश में पड़ता है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में पड़ती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव काल के कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? ए आंसर ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद और डी मास्की। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? आप जरा कमेंट्स करके बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है दोस्तों? बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। चिरांद बिहार में पड़ता है। मास्की एमपी में पड़ता है। ब्रह्मगिरी आंसर इसका क्या होगा दोस्तों बताइए, आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। आंसर इसका बी होगा, कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, बुर्जहोम। हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कुत्ते निम्नलिखित में से मानव के स्थान पर कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हैं। कहाँ से प्राप्त हैं दोस्तों? संकन किल्लू से, कोलडिहलवा, मांडो, बुर्जहोम से। कहाँ से है दोस्तों बताइए दोस्तों, कहाँ? कोहलडिलवा कहाँ पड़ता है? कोहलडिलवा पता नहीं कहाँ पड़ता था, आप लोगों को पता है? कमेंट्स करके बताइएगा। मांडो, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हैं, बोलिए, बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर है बुर्जहोम होगा। गर्द आवास साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भीमबेटका का संबंध किससे है? 14वां क्वेश्चन, भीमबेटका का संबंध किससे है? दोस्तों ए एक पतन स्थल है, एक व्यापारिक स्थल है, एक प्रो-ऐतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक प्रो-ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी कमेंट्स करके बताइए आंसर बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा 14वें का। भीमबेटका का संबंध किससे है? बोलिए दोस्तों, छोटे भाई बहनों जल्दी बोलो, बताइए आंसर बताइए। इसका आंसर सी होगा, एक प्रो ऐतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन से संबंधित है। ए मध्य पाषाण काल से, बी उच्च पूरा पाषाण काल से, सी
पूरा पाषाण काल से। और डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा दोस्तों? दोस्तों आंसर क्या होगा? बोलिए दोस्तों, आंसर क्या होगा? बोलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य पाषाण काल से। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको चैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? बोलिए दोस्तों, कमेंट्स करिए, बताइए आंसर। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? इसका जो आंसर होगा पूरा पाषाण युग होगा, नव पाषाण युग होगा, ताम्र पाषाण युग होगा, लोहा युग होगा। बताइए दोस्तों, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, किसी का जवाब नहीं आ रहा है। बोलिए दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग, सी आंसर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? अमरी, मेहरगढ़, कोटा दीजी, कालीबंगा। बोलिए दोस्तों, आंसर बोलिए। 17वें का आंसर बताइए। 17वें का आंसर है मेहरगढ़, बी आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कालीबंगा से क्या मिली है? चूड़ियाँ मिली हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातुओं का बताइए। लोहा, निकिल, तांबा, कांसा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? बोलिए दोस्तों, साथियों और छोटे भाई बहनों, बताइए। 18वें का आंसर क्या होगा? 18वें का आंसर सी होगा, तांबा। दोस्तों बोलिए, बताइए। बुर्ज-होम संबंधित है, किस काल से संबंधित है? ये ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था, ये फिर दोबारा रिपीटेड हुआ है। इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी सेम क्वेश्चन है, कोहडिहलवा से। आगे की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।